Hello and welcome to MPPSC Adda. Welcome to the today's session, and this session is dedicated to the rivers of Madhya Pradesh. And our target today to understand is the river Vein Ganga. As you can see on the screen, river Vein Ganga. एंड जो फिगर आप राइट साइड में देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस फिगर इज रिलेटेड टू द बेसिन ऑफ रिवर वेन गंगा. सो आई हैव ब्रॉट अ न्यू मैप रिलेटेड टू इट, हैंड ड्रॉन मैप, सो डैट हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकें कि रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, राइट, जो क्लासेस में आपने पढ़ी हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं, वो ट्रिब्यूटरीज एग्जैक्टली कहाँ से फ्लो करती हैं, कहाँ उनका मीटिंग पॉइंट है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस बेसिन, व्हाई दिस रिवर इज इंपॉर्टेंट फॉर मध्य प्रदेश, एंड सो मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस रिवर इन द प्रीवियस एग्जामिनेशंस. Right, so let's start the session. But before that, there's a small announcement related to prelims power pack, and this power pack is the combined Sampoorn pack. Basically, it includes the notes, current affairs, and test series. Right, it includes the notes on GS, on the MP section, the MP 365 current affairs, as well as the test series with completely dedicated and focused according to the new syllabus. So जो भी बच्चे इसे सब्सक्राइब करना चाहते हैं to see the high quality test series in English medium for MPPSC for the coming exam, राइट, वो इस नंबर पे 9953733830 पे मैसेज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं. इफ़ यू नीड एनी पर्सनल मेंटरशिप, एक छोटा सा अनाउंसमेंट और है, इफ़ यू नीड एनी पर्सनल मेंटरशिप रिलेटेड टू द कमिंग एग्जामिनेशन, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं बट हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, एग्जाम में हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, हमारा एग्जाम में फैक्ट्स रिकॉलिंग भी इश्यूज होते हैं हमारे साथ, जब टेस्ट सीरीज देने जाते हैं हमें चीज़ें याद नहीं आती टेस्ट देते टाइम, किसी भी तरह का इशू है, आपके पास नोट्स नहीं है, सर वीडियो होता तो बेटर रहता, सर आप पर्सनली कुछ डाउट्स हैं समझा दीजिए, कुछ क्वेश्चन स्कीम्स रिलेटेड आते हैं हमें नहीं पता कहाँ से पढ़ना है, सर वो कैसे कवर करना है बता दीजिए. लाइक दैट, इफ यू हैव एनी पर्सनल रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप, यू कैन कॉन्टैक्ट अस. वी आर रियली हैप्पी टू हेल्प यू. Right, so let's move ahead with the today's topic, which is very very important. And the topic today is the river Vein Ganga. So you can see the map on the right side of river Vein Ganga. So this is the basin boundary. This is the basin boundary which I have drawn. Right, this is the basin boundary of the river. And यहाँ पे जो basin की boundary है, ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे पूरे क्लास को, पूरे लेक्चर को, एक एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा आपके लिए. राइट, अब यहाँ पे गोदावरी रिवर से प्राणहिता मीट कर रही है. क्या मीट कर रही है? प्राणहिता मीट कर रही है. लेकिन प्राणहिता इज अ रिवर क्रिएटेड बाय द मर्जर ऑफ वर्धा एंड वेन गंगा. राइट, सो गोदावरी से वेन गंगा नाम की कोई रिवर कभी भी मर्ज नहीं होती या उसकी डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं है. करेक्ट, दिस इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू दिस रिवर. चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको समझाऊंगा. बिफोर डैट, आपने एटलस में जनरली मध्य प्रदेश का जो पेज होता है, एटलस में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल मैप आपने देखा होगा, विच आई हैव ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू. और इसमें आपने देखा होगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स. राइट, हमारे साउथ ईस्ट में जबलपुर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बालाघाट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिवनी, छिंदवाड़ा, and all these districts are there. So we are talking about, basically when we are talking about the Vein Ganga river, so we are talking about this region of our Madhya Pradesh which we are targeting. Right, so politically as well as physically we need to be very clear in which area of Madhya Pradesh basically we are targeting. So the districts of Sivni and Balaghat are basically covered in Madhya Pradesh. Along with that, अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं आपको, तो यहाँ से गोंदिया है, यहाँ पे भंडारा है, यहाँ पे नागपुर है, यहाँ चंद्रपुर है और यहाँ पे गढ़चिरौली. सो दीज आर द 5 डिस्ट्रिक्ट्स of Maharashtra where Vein Ganga along with Wardha basically creates the basin. Right, so question comes in the examination कि major chunk of the basin of Vein Ganga is in, तो आंसर इज महाराष्ट्र. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इस मैप से, इस फिगर से आपको एक आइडिया लग गया कि हम किस एरिया में बेसिकली फोकस कर रहे हैं. साथ ही साथ मैं इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन के लिए आपके सामने ज्योग्राफिकल मैप भी लाया हूं, एंड दिस मैप इज जनरली रेड बाय ऑल ऑफ यू सो डैट आप कनेक्ट कर पाएं कि बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा के आगे यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है. सो दिस इज द रिवर आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड देन इट इज मूविंग लाइक दिस, एंड देन दिस इज द वेन गंगा. सो अगेन दिस इज महादेव हिल्स, एज यू कैन सी, दिस इज गाविलगढ़ हिल्स. Right, this is Maikal range, and the river is flowing between all these regions. Right, so this is the geographical position of the river as the heading says.
नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द डिटेलिंग। तो सबसे पहला फैक्ट जो रिलेटेड टू वेन गंगा रिवर है, जो हमको ध्यान से समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेन गंगा। सो इट मीन्स द एरो ऑफ वाटर एंड इट comes from the name of goddess Ganga and Venu and the king who ruled in Damoh during Puranic times. Right? So this is very Ven comes from the Venu and it is the king who ruled in Damoh during Puranic times. So this is the region we are talking about, the Damoh region, and वहाँ से इसका नाम derive हुआ है. At that time maybe the complete territory of the king belonged to the south of the Narmada Valley also, right? So it is mentioned there. So these kind of questions comes in the examination where the Puranic names of the rivers आर आस्क्ड जनरली, ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत जरूरी है। ईस्ट ओरिजिन पॉइंट की अगर मैं बात करूं वेनगंगा रिवर के, तो ईस्ट ऑफ महादेव हिल्स फ्रॉम रजोला ताल 12 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंद्रा विलेज इन परसवाड़ा प्लेट्यू सिवनी डिस्ट्रिक्ट. So there are multiple things we need to understand and this map is a little bit zoom map so that you can understand. राइट, सो फर्स्ट मैं आपको ये मैप इसलिए दिखा रहा हूँ सो डैट आपके एटलस जो आप फॉलो करते हैं, जो आप कैरी करते होंगे ऑक्सफोर्ड का, उसमें द सेम मैप इज गिवन. तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है. फिर से मैं मार्क कर रहा हूँ जहाँ पे एन लिखा है इंडिया का, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट. तो यहाँ पे जो ताल है उसका नाम क्या है, रजोला ताल, एंड विलेज का नाम है मुंद्रा, प्लेट्यू का नाम है परसवाड़ा. आप जानते हैं छिंदवाड़ा में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज अमरवाड़ा, उसके राइट साइड सिवनी में परसवाड़ा. सो परसवाड़ा, प्लेट्यू इन सिवनी डिस्ट्रिक्ट. So this was the important brief about the origin of the river Wainganga. So this image is related to रजोला ताल. ये किसकी फोटो है, रजोला ताल की फोटो है, ठीक है. दिस इज द ओरिजिन पॉइंट. जैसा कि आप जानते हैं कि नर्मदा का ओरिजिन नर्मदा कुंड से होता है, माई की बगिया इन अमरकंटक, सोन का सोन कुंड सोनमुड़ा से होता है. सो एवरी रिवर विल हैव अ कुंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर विल बी टेम्पल, क्योंकि हमारे कंट्री में रिवर्स को हमेशा से पूजा जाता है. सो दिस कुंड इज रिलेटेड टू द ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर वेनगंगा, ठीक है. सो द बेसिक फैक्ट इज एरोज ऑफ वाटर एंड द ओरिजिन पॉइंट इज इन रजोला ताल, मुंद्रा विलेज, परसवाड़ा प्लेट्यू, सिवनी डिस्ट्रिक्ट. अब इतने फैक्ट्स के साथ बेसिक फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताए. अब हम आगे बढ़ेंगे एंड वी नीड टू सी बेसिकली हाउ द रिवर फ्लोज and what are the other names of the river generally we must know. So also known as Beva and Vaiya, these are also the names. So आपको पता चला वेण गंगा का नाम वेण कैसे पड़ा, वेणु से पड़ा. एक तो हमको ये ओरिजिन पता चलता है पौराणिक ट्रेडिशन से, दूसरा बेवा, थर्ड वैया, एंड उसकी मीनिंग एरो ऑफ वाटर तो आप देख ही चुके हैं. अब एरो ऑफ वाटर इसीलिए है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं द रिवर, द फ्लो ऑफ रिवर बेसिकली हाउ इज इट गोइंग, ठीक है, हाउ इज इट गोइंग. अगर यहां पे मैं देखूं तो द रिवर इज फ्लोइंग लाइक दिस. ये देखिए मैंने रिवर ड्रॉ किया, करेक्ट. अब यहां पे द ट्रिब्यूटरीज आर कमिंग लाइक दिस, right? So it looks like an arrow, it looks like an arrow. The tributaries are meeting at an angle and it is looking like an arrow. That's why it is called as arrow of water. क्या है ये, एरो ऑफ वाटर. सो एवरीथिंग हैज इट्स लॉजिक. तो ये जो एरो ऑफ वाटर का लॉजिक है ये मैंने अभी आपको समझा दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. इट इज कॉल्ड एज बेवा एंड वैया. ये आपको याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ये आएगा एग्जाम में, ऑप्शंस दिए होंगे और आपको टिक करना है. इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इट इज अ लाइफलाइन ऑफ सिवनी. कहा जाता है कहां की लाइफलाइन, सिवनी की, बिकॉज ये जो एरिया है सिवनी डिस्ट्रिक्ट जो है यहां से ये ओरिजिन होती है. बट मेजर चंक ऑफ द रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. यहां पे देखिए दोनों डिस्ट्रिक्ट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं. थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं सो डेट आपको यहां पे दिखे. सो दिस इज योर सिवनी डिस्ट्रिक्ट जहां से ओरिजिन हो रही है रजोला ताल से, एंड दिस इज योर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, राइट. हाईएस्ट सेक्स रेशो, चिन्नौर राइस के लिए फेमस है, जीआई टैग. सो यहां पे मेजर चंक फ्लो करता है बट इसे हम लाइफ लाइन ऑफ सिवनी बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू. अब इसकी ओवरऑल लेंथ अराउंड 570 किलोमीटर्स है. बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग इन द एग्जाम इन द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ लास्ट 4-5 years. बट स्टिल इफ यू कैन रिमेंबर दिस दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. नाउ द टोटल लेंथ अप टू गोदावरी कॉन्फ्लुएंस इज 754 किलोमीटर, विच मीन्स दिस सेक्शन is around 200 kilometers.
लेस देन 200 किलोमीटर्स, 180 160. सो कंप्लीटली देखेंगे तो 754 किलोमीटर्स अप टू गोदावरी हो जाता है. बट वेन गंगा की देखेंगे सो वी आर टॉकिंग अबाउट, सो हम यहाँ तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वेन गंगा, डेट विल बी अराउंड 570 किलोमीटर्स. सो देयर कैन बी डिस्क्रिपेंसीज इन द बुक्स विच यू हैव रेड or the notes you have made. So this discrepancy is because we are measuring the length up to the meeting point of Vardha, and this point is basically the Triveni Sangam where the Vardha and the Vainganga meets, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत फंडामेंटल फैक्ट्स के साथ आराम से आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी रखनी है कि दोबारा वेनगंगा रिवर को आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, और कभी आपको रिकॉल करने का इशू आए तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे फैक्ट्स बहुत ईजिली रिवाइज हो जाएंगे. अब अगली बात हम लोग करते हैं बेसिन की. किसकी बात करते हैं हम? बेसिन की बात करते हैं, राइट. सो मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में मेजरली द बेसिन लाइज, राइट. सम रिवर्स आर देयर लाइक रिवर बाघ, एंड सम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर आल्सो देयर which are coming from the Dantewada plateau. So there is basin extended in the छत्तीसगढ़ also. ठीक है. चलिए नेक्स्ट, फ्रॉम इट फॉर्म्स meanders in the plateau region due to flooding in monsoon. चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि ये प्लेट्यू रीजन में होने के साथ साथ तो कंप्लीट बेसिन इज बेसिकली वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज इन पेनिनसुलर प्लेट्यू. सो ये विदर्भा रीजन जो है महाराष्ट्र का, दिस रीजन इज कॉल्ड एज विदर्भा रीजन. अब यहां पे क्या होता है, द प्लेट्यू सरफेस इज रिलेटिवली फ्लैट. रिलेटिवली क्या है, ये फ्लैट है. ओके. बिकॉज ऑफ दैट यहां पे फ्लड प्लेन्स क्रिएट होते हैं. क्या क्रिएट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फ्लड प्लेन्स क्रिएट होते हैं, और इस फ्लड प्लेन्स के क्रिएशन के कारण इसको लाइफ लाइन ऑफ विदर्भा भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ विदर्भा, क्योंकि इतनी फर्टाइल प्लेन्स क्रिएट करती है वेनगंगा इन द ईस्टर्न पार्ट कि कंप्लीट विदर्भा रीजन इज डिपेंडेंट ऑन द रिवर वेनगंगा, वर्धा एंड पेनगंगा फॉर देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. ठीक है. चलिए वापस से देखते हैं कि और इसमें क्या इंफॉर्मेशन है जो हमको समझनी है. नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द फ्लो. इनिशियली इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स इन सिवनी, सो एज वी ऑल नो ईस्टवर्ड, अभी जस्ट मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, एंड देन साउथवर्ड्स इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, एंड लेटर इट फ्लोज इन भंडारा, चंद्रपुर एंड गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट, कि यहां पर आपको सिवनी डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है, यहां पे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे गोंदिया है, यहां पे भंडारा है, यहां पे नागपुर है, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, यहां गढ़चिरौली और यहां पे चंद्रपुर है. इसके बाद तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट आ जाता है. तो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स बेसिकली इन विच रिवर इज एक्सटेंडेड एंड क्रिएट्स इट्स बेसिन. ठीक है. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं. दिस टॉपिक इज ट्रिब्यूटरीज. अब हमको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी रिवर का उसकी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि क्वेश्चंस मेनली यहां से आते हैं. राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और पहली राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर की जो है वो है चंदन. नेक्स्ट नाम पढ़ रहा हूं, फिर एक एक रिवर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा. नेक्स्ट नेम इज बावनथड़ी, देन कन्हान. कन्हान के साथ उसकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जो है वो पेंच है. सो पेंच इज नॉट द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी, इट इज द सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी. नेक्स्ट इज द रिवर वर्धा एंड द मूल, राइट. चलिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि दीज रिवर्स वेयर आर दे लोकेटेड. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस रिवर, मैं दो कलर से करता हूँ. पहले एक मेन रिवर वेनगंगा को मैंने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, इंक्लूडिंग द प्रणीता सेक्शन. अब मैं दूसरा कलर चूज करता हूँ और इससे शो करता हूँ आपको ट्रिब्यूटरी. सो दिस वारा सिवनी, ये आप देख रहे हैं वारा सिवनी की सारी जीआई टैग है. सो दिस सेक्शन, मे बी आई कैन टेक ब्लैक कलर, that would be better. So this section is river Chandan. ठीक है, देखिएगा मैं ड्रॉ करते जा रहा हूं. This river, next river I am taking is this river. This is your river बावनथड़ी. बावनथड़ी के बाद ये जो आपकी रिवर आ रही है, साथ साथ देखिए मैं पेन आपका चलाते जा रहा हूं. दिस रिवर इज रिवर कन्हान और पेंच रिवर मीट्स इन कन्हान. दैट्स व्हाई आई सेड दैट पेंच इज द सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रिवर वेनगंगा. इसके बाद
नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी आप देख रहे हैं, दिस इज योर रिवर वर्धा, जो फाइनली आके मिल रही है वेन गंगा से। नाउ पेन गंगा इज अगेन द सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी बिकॉज इट मीट्स इन वर्धा, और वर्धा आके फिर वेन गंगा में मिलती है, राइट। फिर से चलते हैं थोड़ा सा, मैं अब इनसर्कल करके आपको बता रहा हूं। सो दिस इज योर रिवर चंदन नियर वारासिवनी, दिस इज योर रिवर चंदन नियर वारासिवनी, राइट, रेड कलर से देखते हैं। नेक्स्ट इज बावनथड़ी रिवर अगेन फ्रॉम द राइट बैंक। नेक्स्ट इज रिवर कन्हान विच इज कमिंग हियर एंड मीटिंग द वेनगंगा। नेक्स्ट इज द पेंच विच इज मीटिंग द कन्हान, तो ये एक सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ये वर्धा है जो आ रही है, फाइनली वर्धा में सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी कौन सी मिलती है, पेन गंगा। सो दैट्स हाउ वी हैव कवर्ड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट। बहुत क्लियरली मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि एटलस में बहुत क्लियरली दिखता नहीं है, सारी एंट्रीज होती नहीं, एंड वेन एवर वी सी इन द गूगल मैप्स तो हम उसे भूल जाते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस मैप इज ड्रॉन। इस तरह का मैप आपको जनरली किसी भी तरह की बुक में नहीं मिलेगा, राइट। सो दिस इज हैंड ड्रॉन, तो आप इससे बेसिकली समझ सकते हैं कि कैसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अबाउट दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले है रिवर थावर, उसके बाद है बाघ, देन चूलबंद, देन गढ़वी एंड देन खोबरागढ़ी। ये ऑल 5 नेम्स आर मेंशन्ड इन द बुक्स। कुछ बुक्स में 2-3 ही नाम है, बट हिंदी ग्रंथ अकेडमी में दे हैव मेंशन्ड मल्टीपल नेम्स, सो आई हैव नोटेड इट डाउन फॉर ऑल ऑफ यू। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आई एम जस्ट इनसर्कलिंग ऑल दी ट्रिब्यूटरीज। सो दिस आप देख सकते हैं कि बालाघाट के नॉर्थ में एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन थावर रिवर दिख रही है। तो ये थावर रिवर का रीजन क्या है, ये है नैनपुर फॉरेस्ट रेंज, मंडला का नैनपुर फॉरेस्ट रेंज। एमपी हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। नैनपुर फॉरेस्ट रेंज में थावर रिवर आती है और वेन गंगा को लेफ्ट बैंक से मिलती है। सर सेकंड बाघ और बता दीजिए। बाघ देखिए, दिस इज द रिवर बाघ फ्रॉम द लेफ्ट बैंक, तो दिस रिवर इज कमिंग एट द महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बॉर्डर एंड मीटिंग द वेनगंगा रिवर। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे चूलबंद दिखेगी, राइट, चूलबंद दिखेगी, देन गढ़वी दिखेगी, राइट, एंड खोबरागढ़ी दिखेगी। तो ये तीनों रिवर्स मैंने आपके लिए ड्रॉ की हुई हैं फ्रॉम द लेफ्ट बैंक। दीज आर वेरी स्मॉल रिवर्स, बट एज द नेम इज मेंशन्ड इन द बुक्स, सो आई हैव ड्रॉन इट, ठीक है। तो ध्यान देंगे, फिर से देखिए मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, चूलबंद, गढ़वी, खोबरागढ़ी, थावर, बाघ। सो ऑल 5 रिवर्स वी हैव मार्क्ड हियर, राइट। सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे थावर था, उसके बाद बाघ है, उसके बाद चूलबंद है, उसके बाद गढ़वी है, उसके बाद खोबरागढ़ी। सो ऑल 5 रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। साथ ही साथ ये जो जी लिखा है, दिस इज फॉर गोंदिया, दिस बी इज फॉर भंडारा, दिस एन इज फॉर नागपुर, दिस जी इज फॉर गढ़चिरौली एंड दिस सी इज फॉर चंद्रपुर। इसके बगल में TNP लिखा है, दैट इज ताडोबा नेशनल पार्क, और इसी के पास से एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रह गई मेरी आपको बताना, विच इज रिवर मूल। तो मूल रिवर इज कमिंग फ्रॉम द ताडोबा हिल्स और ताडोबा फॉरेस्ट रेंज, और वहां से आके लेफ्ट बैंक से मिलती है। दिस इज वेरी स्मॉल रिवर बट मेंशन इन द बुक्स, दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन इट। तो आप इसको भी देख के समझ सकते हैं कि मूल रिवर का मीटिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज फिर से रिवाइज करवा देना अलॉन्ग विद द राइट बैंक। लेफ्ट बैंक में देखिए सबसे पहले हमने चंदन देखा जो कि वारासिवनी, देन बावनथड़ी जिस पे राजीव सागर डैम है, उसके बाद कन्हान जिसकी एक और ट्रिब्यूटरी पेंच है जो कि पेंच नेशनल पार्क से फ्लो करती है और उसमें डैम है तोतलाडो। Then this river Kanhan is flowing through Nagpur and then meeting after Bhandara। उसके साथ ही साथ वर्धा की एक और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी हम देखेंगे तो वो पेनगंगा हो जाएगी और साथ में मूल। सो फाइनली वी आर रीचिंग हियर एट द त्रिवेणी संगम, जिसके बाद रिवर का नाम क्या हो जाएगा, प्रणहिता। सो दैट्स हाउ वी हैव फिनिश्ड ऑल द ट्रिब्यूटरीज। जिसे अभी भी थोड़ा सा डाउट हो, प्लीज़ मेरे लेक्चर को दोबारा सुनिए, इस क्लास को, इस वीडियो को दोबारा सुनिए, राइट। अगर आपको लगता है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, वैसे आई एम ट्राइंग टू कीप माई पेस स्लो सो डैट अंडरस्टैंडिंग बेटर हो आपकी, तो आप उसको वीडियो की स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं,
right? So in one go things will not be remembered. You need to at least see the video very carefully or draw the map yourself in your notebook. इसके बाद next important fact है, कन्हान is the longest tributary and वर्धा originates in बैतूल district of श्रीवर्धन peak. तो ये बैतूल वर्धा का जो origin आप देख रहे हैं, कन्हान is the one of the longest tributary है. वर्धा का origin जो है यहाँ पे श्रीवर्धन पीक जो है यहाँ पे दिख रहा है, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट मुल्ताई तहसील में आपको देखने को मिलता है इन द ईस्ट ऑफ ताप्ती. मुल्ताई से ही ताप्ती ओरिजिनेट होती है, लेकिन ताप्ती इज फ्लोइंग लाइक दिस in this direction and Varda is flowing like this towards the east and meeting the Vein Ganga. तो ये फैक्ट भी याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. उसके बाद एक स्टेटमेंट है कि पेन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा. बिल्कुल सही. सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वेन गंगा की और प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है वर्धा की, एंड इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अजंता रेंज. देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस पेन गंगा रिवर इज कमिंग फ्रॉम दिस रीजन, राइट. तो यहाँ पे जो हिल्स देखने को मिलेंगे वो हैं अजंता रेंज. अब इस चीज में और क्लैरिटी रखने के लिए आई हैव ब्रॉट अ मैप ऑफ the Maharashtra in front of you, where we can see what exactly the ranges are, the location of the ranges in the Maharashtra. बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी आपके एटलस का ही मैप है, ये भी आपके एटलस का ही मैप है, राइट. अब इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज द अजंता रेंज विच इज मार्क्ड, राइट. दिस इज अजंता रेंज, एंड अजंता रेंज की जो टिप है यहां से पेन गंगा रिवर का ओरिजिन हो रहा है. दिस इज द पेन गंगा रिवर मार्क्ड एंड दिस रिवर इज गोइंग to meet finally the Vardha like this, and this river is finally meeting the Vein Ganga. तो मेरा आपसे बस एक ही सबमिशन है कि आप हिल्स एंड ओरिजिन्स ऑफ रिवर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज एमपीपीएससी इज फोकसिंग ऑन दैट डे बाय डे. अब यहाँ पे अगर हम देखें श्रीवर्धन पीक, तो ये है बैतूल प्लेट्यू में. अगर हम वर्धा का ओरिजिन ट्रैक करें, सो वर्धा इज गोइंग लाइक दिस एंड देन इट इज एंटरिंग इनटू एमपी. अब एमपी में श्रीवर्धन पीक से तो निकल रही है रिवर, बट ये एक्चुअल में बैतूल प्लेट्यू. तो याद रखना, अगर वर्धा का ओरिजिन पूछ ले तो बैतूल प्लेट्यू टिक करना है. सर बैतूल प्लेट्यू कहां पर है? बैतूल प्लेट्यू गाविलगढ़, सतपुड़ा रेंज और महादेव हिल्स ऑफ सतपुड़ा रेंज के बीच में लोकेटेड है. साथ में एक छोटी सी स्टडी और मैं बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो रिवर कन्हान ये लिखा है आपके एटलस में. एटलस अगर आप खोल के देखेंगे, वीडियो के टाइम पे सुनते भी जाएंगे, देखते भी जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे कि महादेव हिल से ही कन्हान और पेंच का भी ओरिजिन होता है, और वेन गंगा का भी महादेव हिल्स की यहां से जो पीक है सिवनी की, वहां से शुरुआत होती है एंड फाइनली इट एंटर्स इनटू महाराष्ट्र. सो महादेव हिल्स कन्हान का भी ओरिजिन है, पेंच का भी ओरिजिन है, वेन गंगा का भी ओरिजिन है, बैतूल प्लेट्यू वर्धा का भी ओरिजिन है, ताप्ती का भी ओरिजिन है, लाइक दैट. अजंता रेंज इज द ओरिजिन ऑफ रिवर पेन गंगा, right? So this way we have completely understood ki what the origins of the river are. So Kanhan, Vardha and Penganga, all the tributaries we have seen: Bavanthadi, Kanhan, Vardha, Mool, Chandan, the left bank and right bank, and the left bank Thawar, Bagh, Chulban, Gadvi and Khobra Gadi. So that's how we have completed the major chunk on river वेन गंगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ डैम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे धुत्ती डैम बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए ये छोटा सा डैम दिख रहा है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे. तो दिस इज द डी ये लिखा है धुत्ती डैम, स्पेस नहीं था तो शॉर्टकट यूज किया है. तो यहाँ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में धुत्ती डैम बिफोर द सिटी ऑफ बालाघाट, बेसिकली यहाँ पे डैम लोकेटेड है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गोसे खुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट. कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट? गोसे खुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट भंडारा डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के, तो आपको पता होना चाहिए. तो यहां पे आप देख सकते हैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट में दिस इज योर गोसे खुर्द इरिगेशन डैम. तो भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र. तो क्या सर मुझसे एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट पूछेगा? नहीं, आपसे सिर्फ पूछेगा गोसे खुर्द इरिगेशन प्रोजेक्ट किस रिवर पे बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया है. तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? वेन गंगा. अब एक और फैक्ट आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट कैनाल ऑफ एमपी वाज कंस्ट्रक्टेड इन बालाघाट इन 1923 एंड द भीमगढ़ डैम, एशियाज लार्जेस्ट मड डैम इन भीमगढ़. भीमगढ़ कहां पर है? सिवनी डिस्ट्रिक्ट में है. इट वाज बिल्ट इन 1972 एंड नाउ इट इज नेम्ड एट संजय सरोवर इन छपारा तहसील ऑफ सिवनी. करेक्ट. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहां पे सिवनी है,
तो सिवनी में यहाँ पे मड डैम बनाया हुआ है जिसको भीमगढ़ डैम बोलते हैं या संजय सरोवर डैम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस फैक्ट को याद रखिएगा, इट इज अ मड डैम। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गंगुलपारा वाटरफॉल इज लोकेटेड इन वेनगंगा बेसिन नियर बालाघाट। तो इसमें पूछ सकता है कि गंगुलपारा वाटरफॉल इसमें से कौन सी रिवर में से है, ABCD। तो आंसर आपको करना है वेनगंगा। क्या आंसर करना है? वेनगंगा, राइट। तो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड। एक बार मैं फिर से आपको सारी स्लाइड्स दिखा दे रहा हूँ सो दैट आपको एक रिवीजन हो जाए कि व्हाट वी हैव ट्राइड टू कवर इन द टूडेज क्लास, इन द टूडेज लेक्चर इन डिटेल। तो सबसे पहला फैक्ट जो हमने पढ़ा कि वेनगंगा को एरो ऑफ वाटर भी बोलते हैं। इट इज़ वेणु नाम के किंग ये जो दमोह के में रहते थे, पौराणिक टाइम्स में उनका मेंशन है, उसके कारण उसका नाम वेनगंगा है। ओरिजिन ईस्ट ऑफ हिल्स रजोला ताल से होता है, जो कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, राइट। इस बेवा एंड वैया आर ऑल्सो इट्स ऑल्टरनेट नेम्स, राइट। बेवा एंड वैया, लाइफ लाइन ऑफ सिवनी, लेंथ 570 किलोमीटर्स, राइट। इसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखा कि महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में मेजरली फ्लो करती है, फ्लडिंग करती है मॉनसून सीजन में, मिएंडरिंग करती है। पैडी कल्टीवेशन के लिए ये फैक्ट भी एक ऐड करिएगा, पैडी कल्टीवेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम जानते हैं कि बालाघाट का चिन्नौर राइस GI टैग फेमस है। सो पैडी कल्टीवेशन इज डन इन द बेसिन ऑफ रिवर वेनगंगा। ऐसा स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स इन सिवनी, राइट, एंड देन साउथवर्ड्स इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, एंड नीचे आपके महाराष्ट्र के चंद्रपुर, गढ़चिरौली एंड भंडारा दी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी ट्रिब्यूटरीज रिवाइज करवा दे रहा हूं। चंदन, बावनथड़ी, कन्हान, वर्धा मूल आर दी राइट बैंक, एंड थावर, बाग, चूलबंद, गढ़वी एंड खोबरागढ़ी आर दी राइट बैंक। लेफ्ट बैंक। कन्हान जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आती है। अगर सिर्फ वेनगंगा की देखते हैं तो वर्धा ओरिजिनेट्स इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट श्रीवर्धन पीक, पेनगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ वर्धा रिवर, originates from the Ajanta range, right? And the last and the most important fact is related to the projects, which is Dhutti Dam, Gosekhurd irrigation project. First canal of MP in Balaghat is on Venganga River 1923. Bhimgarh Mud Dam in 1972. Gangulpara waterfall is on a river Venganga. So this is the map you all must understand and memorize and draw it once in your notebook so that you revise it. चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहाँ फिनिश करते हैं। आई होप आपके लिए सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा हो, आपको कुछ चीज़ें समझ आई हो, आपने कुछ सीखा हो, सो मेरे एफर्ट सक्सेसफुल रहे हों। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक करिए, प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं सो डेट कैन रीच टू द मैक्सिमम पीपल। And again, one announcement that prelims complete Sampoorn pack related to the notes, test series and current affairs is live, so you can subscribe to it along with the personal mentorship program. If you require it, if you feel that you need to share, आपके प्री नहीं निकल रहे हैं या फर्स्ट शॉट में पूरा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, come and meet us, discuss with us एंड बी अ टॉपर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।